क्लास 7 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 13 पैरामीटर एंड एरिया। आज हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पैरामीटर होता क्या है और एरिया क्या है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स भी क्लियर कर लें, देन आफ्टर एक्सरसाइज। फर्स्ट हम तो बेसिक पे ही चलेंगे। अगर हम यहीं पे डिस्कस करें कि पैरामीटर का जैसे एग्जैक्ट हम यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अगर हम आपसे बोलें कि स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है तो श्योर है आप क्या बोलेंगे, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड या 4 इंटू साइड बोलते हैं। और अगर हम ये बोल दें कि ये सब फार्मूले नहीं होते तो आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, यही फार्मूला है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो इसे लर्न नहीं करना चाहते, हम क्यों, मैथ में कोई भी फार्मूला नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। आप कोई भी टॉपिक आप उठाइए जिसका आप फार्मूला देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका वीडियो तुरंत अपलोड करके दे देंगे। इस पूरे संसार में जितने ही मैथमेटिक्स हैं किसी के भी फार्मूले नहीं होते, वो हमारे लिए सुटेबल के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि फार्मूले कैसे बने, देन आफ्टर हम एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं पैरामीटर और एरिया। ये वर्ड हैं क्या, ये पैरामीटर जो है और एरिया ये दोनों हैं क्या, और क्या इसका यूज हम सभी डायग्राम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम, चाहे कोई भी डायग्राम हो, जैसा भी हो मैथ में। पैरामीटर होता क्या है उसके लिए हम कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पैरामीटर की, देन आफ्टर एरिया की बात करेंगे। तो पैरामीटर के लिए लेते हैं हम एक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है ये भी याद रखिएगा। और एक हम लेते हैं रेक्टेंगल, ये हमने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जो रेक्टेंगल होता है उसमें लेंथ ब्रीथ होते हैं और स्क्वायर में एक ही साइड होता है, ऐसा नहीं है, स्क्वायर में भी लेंथ ब्रीथ होता है। बात इतनी है कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम जनरली इसका ए से यूज कर लेते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि इसमें लेंथ ब्रीथ नहीं होता, होता है। ये आपका लेंथ ही तो है एल, ये लेंथ हो गया और ब्रीथ भी ए है, तो चाहे एल बी आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसमें तो प्रॉपरली होता है, क्यों, क्योंकि लेंथ जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है ब्रीथ से। तो ये लेंथ है तो श्योर है सामने वाला भी लेंथ होगा। जैसे आपके जहाँ आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं उस रूम को गौर से देखिए, आप इस साइड के वॉल को देखेंगे तो वो उतना ही डिस्टेंस पे सामने वाला भी वॉल होगा, और इधर का जो वॉल होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये वाला वॉल होगा, सिंपल। तो श्योर है ये आपका ब्रीथ होगा, क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर, ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर, क्योंकि ये बुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपने माइंड में रखिएगा कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है, बट स्क्वायर कैन नॉट बी रेक्टेंगल, बट स्क्वायर कैन नॉट बी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्योंकि हम किसी चीज़ को खींच के स्ट्रेच करके तो नहीं बना सकते भाई। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसे खींच तो नहीं सकते ना। हाँ दूसरा स्क्वायर लाके इसे ज्वाइन करके हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। हम बात कर रहे थे पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? अच्छा ये आपको कॉपी दिख रही होगी, पेज। अब ये पेज के आप बाउंड्री को पूरा मेज़र कर लीजिए चारों साइड, वही पैरामीटर होता है। पैरामीटर का कोई भी फार्मूला होता ही नहीं है, चाहे आप कोई भी डायग्राम में करें। पैरामीटर का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। इसको नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में और हमेशा याद रखिएगा पैरामीटर का कोई भी फार्मूला नहीं होता। चलिए चेक करते हैं कैसे। अभी हम बात कर रहे हैं ना 4 इंटू साइड है, अरे कहाँ है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पे चलते हैं, ऑफ स्क्वायर। तो देखिए इसके सभी साइड क्या हैं, स्क्वायर के सभी साइड से इक्वल होते हैं। तो चलिए एक लाइन से ऐड करते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इसको ऐड करिए तो कितने ए हैं, 4, तो 4a हो गया, हो तो गया आपका फार्मूला। और इसे आप रटते रहते हैं,
कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, अरे कोई फार्मूला नहीं होता। सिंपल बन गया ना आपका फार्मूला। कैसे बना? सम ऑफ ऑल साइड, एक साइड से आप मेजर कर लीजिए। अब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे सर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, ये कहाँ से आया? चलिए चेक करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, चलिए स्टार्ट करिए, 1 बाई 1 ऐड करते हैं। यहीं से स्टार्ट करें। चलिए एल है, एल कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? बी, बी कर लीजिए। बी के बाद आगे चलें तो यहाँ पे क्या है? एल, एल यहाँ पे कर लीजिए। एल के आगे देखिए क्या है? बी, बी यहाँ पे कर लीजिए। चलिए इन सभी को ऐड करिए। श्योर है वेरिएबल, याद रखिएगा इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप कुछ भी ऐड कर देते हो, टीचर से पनिश भी प्राप्त करते हैं। कैसे? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर x है तो जब तक दूसरा x नहीं होगा वो कभी भी ऐड नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। वेरिएबल में हमेशा आप पनिश पाते होंगे और आपको समझ में नहीं आता होगा। मतलब अगर यहाँ 2x है, 3x है तो ये ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x आपका सेम है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि x में x स्क्वायर ऐड करिए तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा। अब जब वो अपनी फैमिली में ऐड नहीं हो रहा, x की खुद की फैमिली में ऐड नहीं हो रहा, तो x और y कैसे ऐड हो सकते हैं? बहुत से स्टूडेंट को दे दें 2x और 3y ऐड करिए तो 5xy बोल देते हैं। अरे भाई ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। आज नहीं कि मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, कभी भी नहीं, नेवर। मतलब कहने का मीन्स है जब तक वेरिएबल आपको फोटो कॉपी न दिखे, फोटो कॉपी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी अगर फोटो कॉपी अगर नहीं है तो आप ऐड नहीं हो सकते। सिंपल। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ही ऐड होगा, उसके आगे चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो तो ऐड हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी होती है ऐड करने की। अगर ये दोनों सेम नहीं है, नहीं ऐड होंगे। जैसे देखिए एल है यहाँ, एल यहाँ, तो सिर्फ एल एल ही ऐड होंगे और कुछ नहीं। वो भी ऐड क्या होते हैं? उनके आगे के नंबर। तो 1 1 2, 2l हो गया। बी के आगे भी देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, नहीं है तो वहाँ 1 होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा तो वहाँ 1 होता है, तो ये भी ऐड होगा तो 2 भी हो जाएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोनों साइड आपका 2 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, l प्लस बी अंदर बच गया। अब चेक करिए, यही फार्मूला है, चेक करिए, सिंपल। तो कोई फार्मूला नहीं होता। और एरिया, अब एरिया को बताने से पहले उसको ही बता देते हैं कि आप प्रॉपर्टी जानते होंगे कि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ऐसा नहीं है, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन इसका मीन्स याद रखिएगा। रेक्टेंगल की भी वही प्रॉपर्टी है, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। चलिए तो इसका मीन्स हुआ कि ये कॉर्नर 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। और एरिया का एक ही फार्मूला होता है, एरिया का एक ही फार्मूला होता है, चाहे कोई भी पिक्चर हो, कोई भी डायग्राम हो, क्या होता है? बेस इनटू हाइट, हमेशा याद रखिएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया आपको, पैरामीटर का एक ही फार्मूला होता है, ठीक है, बेस इनटू हाइट। अब आप बोलेंगे सर फार्मूला फार्मूला आप बार बार बोल रहे हैं, बोलते हैं फार्मूला ही नहीं होता। अरे भाई ये फार्मूला थोड़ी है, ये तो मेज़र करने का एक तरीका है कि हम पैरामीटर कैसे मेज़र करें। जैसे एरिया, एरिया को मेज़र करने का क्या होता है? कोई भी पिक्चर हो, चाहे पिक्चर ऐसे ही क्यों ना बना हो, एक स्टार ही क्यों ना हो, इसका बेस सर्च करिए और उसकी 90 डिग्री हाइट सर्च करिए, उसके साथ इंटू कर दीजिए, वही है आपका फार्मूला। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। स्क्वायर, अब आप स्क्वायर का याद रखें साइड इंटू साइड सर, तो चलिए चेक करते हैं इसका बेस क्या है। बेस मतलब ज़मीन, इसका बेस क्या है? ए है, सिंपल। और हाइट क्या है? वो भी ए है या नहीं? देखिए ध्यान से, है ना? तो ए इंटू ए हुआ, तो इसीलिए बोलते हैं साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। बन गया फार्मूला। देखिए हमने फार्मूला एक ही लिखा है, आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए, आप ये फार्मूला अटेंड करिए, वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। अब आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का बेस देखिए एल है, ध्यान से देखिएगा, एल है कि नहीं है? है। हाइट क्या है उसकी? 90 डिग्री जो खड़ी होती है, बी। तो एल इंटू बी हुआ, यही आप बोलते हैं एल इंटू बी। हो गया फार्मूला। देखिए एक ही फार्मूला और दोनों को सॉल्व कर दिया। चलिए अब और एक बात याद रखिए, जब भी आप एरिया फाइंड करें
वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा हर एक क्वेश्चन पे। और जब आप पैरामीटर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप सेंटीमीटर या मीटर ही लिखेंगे, स्क्वायर बिल्कुल भी मत लिखिएगा। उसका रीज़न भी हम बताएंगे सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करें एग्जाम्पल फर्स्ट। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द एरिया। देखिए क्या फाइंड करना है, एरिया। हमने फार्मूला बताया। और याद रखिए कोई भी क्वेश्चन आप करें, देखिए आपकी जगह में हम भी करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। क्या चीज़ है, रेक्टेंगल। हम सबसे फर्स्ट तो पिक्चर ही बनाएंगे, क्योंकि पिक्चर अगर आपके पास है तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। अगर आप पिक्चर नहीं किए तो समझ जाइए आप रट रहे हैं, इसीलिए आपसे फिर मैथ नहीं आता। पिक्चर बनाएं, क्योंकि पिक्चर ही हमारा सबसे हेल्प है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जान गए एरिया किसको बोलते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन किया। हुज लेंथ, देखिए फर्स्ट में लेंथ है तो लेंथ आपका 2.7 मीटर है। तो लेंथ है आपका 2.7 मीटर। और उसके बाद ब्रेथ है, ब्रेथ है आपका 85 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या है, ये पॉइंट लेके किया है। देखिए पॉइंट लेके किया है। हम क्यों करें पॉइंट, हम अपने ही मन से करेंगे, हम उसके अपोजिट काम करेंगे। क्यों अपोजिट काम करेंगे, क्योंकि हमें तो अपने अकॉर्डिंग करना है, जो हमें इजी लगेगा। तो देखिए अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये डेसिमल आपका हट जाएगा, और अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल बन जाएगा। और आप बताइए क्या आपको डेसिमल पसंद है, नहीं है। तो लेंथ पहले हम यहाँ पे डिसाइड कर लें। लेंथ है आपका 2.7 मीटर, तो क्यों ना इसे सेंटीमीटर बदल लें। हम क्या जानते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना मीटर है, 2.7। तो 2.7 इंटू 100। और आप फिफ्थ फोर्थ क्लास में पढ़े ही होंगे 10 100 1000 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो ये पॉइंट राइट साइड की ओर टू डिजिट तक जाएगा। कैसे, देखिए पॉइंट यहाँ पे है तो आपका पॉइंट इसके इधर एक डिजिट, और नहीं है तो वहाँ पे आप जीरो का यूज़ करेंगे, और एक और डिजिट तो यहाँ पे हो जाएगा 27। देखिए पॉइंट जंप कर रहा है, 1 हो गया, एक और ले लीजिए, ये हो गया आपका डेसिमल। सिंपल। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। तो हमें रिजल्ट मिल गया, लेंथ आपका 270 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ तो ऑलरेडी है 85। तो देखिए हमारे पास नंबर आ गया, इससे अच्छा और क्या चाहिए। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया कर लीजिए। एरिया हमने आपसे क्या बताया, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है, लेंथ, और हाइट क्या है आपका बी। तो लेंथ क्या है आपका, देखिए 270 कर लीजिए, और हाइट क्या है 85। सो इसमें इंटू करेंगे तो 22,950, और क्या आया आपका सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर लिए हैं, सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है आपका एरिया। हमने आपसे लास्ट में बताया कि एरिया को हमेशा स्क्वायर पे किया जाता है। अब आप इसका आंसर देखिए, 2.295 मीटर, ये मीटर स्क्वायर लिखा है, हमने क्या लिखा है, सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं कि इसे हम मीटर कन्वर्ट कर लें तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में करेंगे, सेंटीमीटर में थोड़ी करेंगे। अब देखिए 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेंगे तो 100 डिवाइड होगा। तो अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स 2 बार है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर 2 टाइम्स है। अब 1 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में तो 100 का डिवाइड करेंगे ना, और ये भी सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, उसका भी तो डिवाइड करेंगे ना। तो 2 बार हो गए, तो 2 बार आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब 22950, अब इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए ये नंबर है 270, डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, चाहे आप इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, ये आपका डेसिमल है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए तो आपका डेसिमल किस साइड गया, राइट साइड, और जब डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल लेफ्ट साइड। तो कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 2.295 मीटर स्क्वायर। अब आप चेक करिए, ये आ गया।
चलिए एग्जाम्पल सेकेंड। अरे यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट करके आपको दिया है जो हमने अभी सॉल्व किया 22,950। ये देखिए 22,950 हमने एक ही बार में सॉल्व कर दिया, सेंटीमीटर एंड मीटर कन्वर्ट। ये आपको टू टाइम्स में दिया है। तो चलिए इससे बेस्ट और क्या होगा। एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इस बार स्क्वायर की बात है। सबसे फर्स्ट डायग्राम के बिना तो हम वर्क नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है कितना 26, और हमने आपसे क्या बताया था पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। और इसके सभी साइड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली ए से करते हैं। तो भाई पेरीमीटर दिया है ना, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। सिंपल। तो जब सभी साइड्स को हमने ऐड किया तो उसकी वैल्यू कितनी है 26 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने एक रोप लिया रस्सी और इसको ऐसे कर दिया और टोटल रस्सी का जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया द लेंथ ऑफ साइड, तो उसकी एक साइड का लेंथ बता दीजिए। तो देखिए हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे ही नहीं। हमने यहाँ क्या लिखा, सम ऑफ ऑल साइड, सभी को ऐड करिए इक्वल टू 26। सभी को ऐड करिए 4 इंटू 4a 26। एक को स्टॉप कर दीजिए, 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 26/4। तो 4 6 जा 24। टू रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे तो देखिए 4 से आप 26 को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24। टू रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे ना यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। 4 5 जा 20 कितना है 6.5। तो ये आपका सभी साइड 6.5 है। आप एक बार घर में आप अभी इसे ऐड करके देखिएगा 26 ही आएगा। ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइड। अच्छा ये बताइए हमने क्या बताया था कि साइड में भी लेंथ, स्क्वायर में भी लेंथ और ब्रेथ होते हैं, हमने यही बोला था। देखिए वही लिखा है लेंथ ऑफ साइड। तो फिर लेंथ कहाँ से आ गया, यही तो वजह है। तो लेंथ ऑफ साइड क्या हुआ 6.5 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट खत कंप्लीट। चलिए सेकंड देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया था, एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए, हाइट क्या है ए में ए का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा हमारे पास ए है, हाँ है 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 को 2 टाइम्स आप इंटू कर दीजिए। चलिए इंटू करते हैं। चलिए इसको इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले आप पॉइंट हटा लीजिए। तो पॉइंट हटाएंगे तो इसके देखिए कितने डिजिट बाद आपका इस डेसिमल जो बैक साइड से आप देखिए कितने डिजिट बाद है डेसिमल है 1 डिजिट। तो एक 0 आप यहाँ पे लिख लीजिए और 1 भी लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट के बाद है तो आप यहाँ 10 कर लीजिए। ये सब 4th और 5th क्लास में है। ठीक है। चलिए इंटू करते हैं। तो 65 में 65 का आप इंटू कर लीजिए तो कितना होता है 4225 अपॉन 10 में 10 का इंटू करेंगे तो 100। और ये वाला तो अभी हमने 2 बार आपको बता चुके हैं कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो। तो ये 2 डिजिट जंप कर जाएगा तो ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या हुआ 42.25 और ये क्या है सेंटीमीटर। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं एरिया। तो हमने आपको लास्ट में भी बताया कि स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, ये आपका आंसर है। चलिए चेक करते हैं। ये 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इनटू डायरेक्टली। चलिए थर्ड नंबर। नाउ एग्जांपल थर्ड। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है क्या इन क्वेश्चनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उमेश वॉक अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। उमेश है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क में वॉकिंग कर रहा है। तो चलिए एक पिक्चर बनाते हैं। ये हुआ एक रेक्टेंगल और उमेश ये खड़ा है। ठीक है। पिक्चर को मत समझिएगा, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ हैंड है, ये है। ठीक है। और इसका लेंथ कितना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का 110 मीटर। विड्थ कितना है 70 मीटर। चलिए ये हो गया।
एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर्स। कितने की स्पीड से वॉकिंग कर रहे हैं? 4 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल ही कंप्लीट 5 राउंड। तो 5 राउंड्स चलने में उन्हें कितना समय लगेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए, अभी हमने एक्सप्लेन किया, ये उमेश है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, अंदर ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आपका मतलब पूल है ना, झूला है, सब कुछ है। तो ये जो उमेश है, इसके बाउंड्री में पैदल चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं ना, इसके अंदर से तो नहीं चल रहे हैं कि ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, नहीं, वो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे, तभी ना 1 राउंड कहेंगे। मान लीजिए ग्राउंड है, आपके यहाँ का ग्राउंड है, आप उसके बाउंड्री में दौड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी दौड़ते हैं, ऐसे ऐसे, और बोल देंगे सर मैंने 5 राउंड किया, ऐसा थोड़ी होता है। आप बाउंड्री में दौड़ेंगे ना। और हमने फर्स्ट जब एक्सप्लेन किया कि अगर आप बाउंड्री को चलते हैं तो आप यही बताइए, मान लीजिए ये स्टार्ट किए यहाँ से चलना, यहाँ से चले कितना, ये इस कॉर्नर से तो कितना चले 70 मीटर, क्योंकि ये 70 है तो ये भी 70 होगा, नो डाउट। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले 110, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले फिर 70, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले 110, 1 राउंड हुआ, हो गया। तो हम इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 1 राउंड हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं जब सभी को ऐड करते हैं? वही तो है पैरामीटर। तो चलिए पैरामीटर ही तो करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कर लीजिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला लगा लीजिए, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, या तो फिर आप 1 बाई 1 करिए। तो 110 प्लस 70 प्लस ये भी 110 होगा, प्लस ये 70। और आप फार्मूला करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और हम ओपन ही ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें फार्मूला में अप्लाई करिए, चाहे तो आप ये लिखिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अगर कोई कर दे तो कमेंट करिएगा, उस टीचर से मैं पर्सनली बात करूँगा, या तो फिर वो टीचर से आता नहीं होगा, या आपको फिर अंधेले में रखा जा रहा है, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं होता, यही है आपका ओरिजिनल। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। ऐड करने में आपका आ गया 360 मीटर। अब ये तो 1 राउंड का हुआ ना, उमेश कितने राउंड कर रहा है? 5 राउंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 राउंड, कवर्ड इन 5 राउंड, इन 5 राउंड्स। तो ये बताइए 1 राउंड का कितना आया? एक पॉइंट से अगर हम पूरा राउंड किए तो 1 राउंड किए ना, तो कितना आया 360। और राउंड कितना किया जा रहा है उमेश के थ्रू पे? 5। तो 5 के इंटू कर लीजिए, 5 0 0, 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 3 18 मीटर। चलिए 1800 मीटर उन्होंने 5 राउंड में वॉकिंग की। अब उनकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब ऐसा कभी हो सकता है कि स्पीड का नाम आए और स्पीड का फार्मूला ना लगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं अटेंड किया कि स्पीड का नेम आए और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला अप्लाई ना हो। ये हमेशा याद रखिएगा। हमें स्पीड चेक करना है। चलिए ठीक है, डिस्टेंस कितना है, उन्होंने कितना ट्रेवल किया, 1800 लिख लीजिए। अब ये किस में है? मीटर। और टाइम कितना है, कितना चल रहे हैं? 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब यही तो सबसे बड़ा डिस्टर्ब है कि 4 किलोमीटर पर आवर्स है। अब ये किलोमीटर पर आवर्स में है और यहाँ साहब मीटर दिए हैं, तो पहले तो ये 4 किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, या तो फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1800 मीटर कुछ है किलोमीटर में बदल लीजिए, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसी को ही कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए बुक में आपका यहाँ पे देखिए, हम बुक के अपोजिट ही वर्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए इन्होंने क्या कन्वर्ट किया, ये आपका डाउन साइड चेंज किया गया। हम आपका मीटर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर को आप किलोमीटर में बदल लीजिए। तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, सिंपल। तो
तो 1800 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1800 अपॉन 1000। और अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने जीरो, 3, तो 1 2 3, तो 1 और 8 के बीच आएगा। तो कितने किलोमीटर है, 1.8 किलोमीटर। चलिए किलोमीटर हो गया। अब स्पीड के फार्मूले में आप रख लीजिए और आपका ये आंसर भी हो जाएगा। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1.8, टाइम कितना है आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप रख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 रख लिए। अब 4 से आप इसे कट करिए, 4 4 जा, यहाँ पे तो 0 होगा फर्स्ट, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20। लेकिन आपका स्पीड जो है वो किस में आया, अरे सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस, हमें टाइम फाइंड करना था तो हमारा फार्मूला हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी एक फार्मूला हुआ। हमें टाइम निकालना है, टाइम को स्टॉप कर दीजिए और स्पीड को ट्रांसफ़र करिए, यहाँ आ गया। तो हमें यहाँ पे लिखना था टाइम इक्वल टू, कोई चेंज नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है, बस नेम हम बदल रहे हैं। डिस्टेंस सेम है और यहाँ स्पीड कर लीजिए, क्योंकि स्पीड तो 4 ही था ना, डिस्टेंस तो यही है। अब ये बताइए टाइम आया, अब ये क्या था आपका, डिस्टेंस किलोमीटर है और ये क्या है, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स। तो श्योर है कि ये टाइम जो है वो किस में आया, आवर्स में आया ना। कितना आया आपका टाइम आवर्स में, तो 0.5 आवर। अब श्योर है कंप्लीट नहीं है तो हम इसे मिनट में बदलेंगे, तो 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो 60, तो 60 के इंटू कर लीजिए। तो देखिए 0.45, इसका पॉइंट भी हटा लीजिए क्योंकि सॉल्व करना है आपको। तो 45 अपॉन हम इसे 100 लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट किधर, 2 डिजिट है, 2 आ गया 0, और आवर्स को मिनट में बदलेंगे तो 60 के इंटू कर लेते हैं, तो ये किस में आ गया, मिनट में। तो ये 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, तो 27 ये आ गया आपका मिनट्स। क्लियर, चलिए चेक करते हैं, ये आपका 27 मिनट्स है। क्लियर, 27 मिनट्स। नाउ एग्जांपल 4, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, एक वायर है जो स्क्वायर शेप में, चलिए हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, ये मान लीजिए स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 10, तो श्योर है सभी साइड क्या होंगे, 10 10 होंगे, नो डाउट। क्लियर, तो आगे देखते हैं, इफ द वायर इज रिबेंट इनटू अ रेक्टेंगल। अब इसे हमने उठाया क्योंकि वायर कैसे होता है, ये है वायर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर ले लीजिए, बकेट वाला वायर ले लीजिए, सॉरी वायर, रस्सी, रोप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी वायर ही समझ लीजिए। ये मान लीजिए वायर है, इसको हमने पकड़ा और ऐसे स्क्वायर फॉर्म पे रख दिए, तो देखिए तो चारों साइड आपके 10 10 सेंटीमीटर हुए। अब उसको फिर से उठाए ऐसे और यहाँ पे लाए और एक रेक्टेंगल बना लिए। क्या बना लिए, रेक्टेंगल। श्योर है छोटा ही होगा क्योंकि 10 10 सेंटीमीटर होता ही कितना है। अब इसमें देखते हैं तो लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा खींच दिया गया, 10 से थोड़ा बड़ा कर दिया गया, ये हमने बड़ा कर दिया, तो श्योर है 10 तो कभी होगा नहीं। तो हमें क्या फाइंड करना, ब्रेथ। चलिए ब्रेथ को हम बी कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ये बताइए, इसका पैरामीटर क्या अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वायर तो यहाँ से यहीं तक है ना, इससे बड़ा तो नहीं है, आपने इसी को ही स्क्वायर बनाया ना, ठीक, और इसी को उठा के यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, कोई ये तो नहीं कि हम अलग से वायर जोड़ दिए, नहीं जोड़े ना। तो इसका पैरामीटर इसके पैरामीटर के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल, क्योंकि दोनों के तो इक्वल होंगे, नो डाउट। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अभी हमने बताया सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी को ऐड कर दीजिए
तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, हम 4 इंटू साइड लिख ही नहीं रहे हैं कहीं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो सभी साइड को ऐड कर दीजिए। देखिए एल, ये बी और ये भी एल, तो इसका फार्मूला जनरली बन जाता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने प्रूफ भी कर दिया। ये आपका 40 हो गया। ये 2 को यहाँ से भगा दीजिए, जाइए भाई आप उधर, तो इधर आ गया। लेंथ क्या है 12 है, रहने दीजिए। ब्रेथ को वहीं पे रहने दीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 20 हो गया। और 12 को भी इधर ले आइए, हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया। तो ब्रेथ कितना आया 8, हमने पहले ही बताया था 10 से कम होगा। देखिए ये अपना 2 देगा तभी तो इधर खिसकेगा ना। अगर हम बिना सॉल्व करे भी जानना चाहें तो ध्यान से देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये 2 बढ़ गया, तो इधर 2 बढ़ेगा तो इधर 2 कम होगा ना, सिंपल। इसीलिए आपका 8 सेंटीमीटर हुआ। ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ तक। विच शेप इंक्लोज मोर एरिया बाई हाउ मच। यहाँ पे ये बोला गया कि दोनों जो शेप बने उसमें एरिया किसका ज़्यादा है। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड या बेस इंटू हाइट, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, और क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 12 इंटू 8, तो 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कौन ज़्यादा है, स्क्वायर, सिंपल। तो आप यहाँ पे कर दीजिए एरिया ऑफ लार्जेस्ट एरिया, या हमें क्या फाइंड करना है, कितना एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देन एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 100, रेक्टेंगल कितना है 96, कितना आ गया 4 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ज़्यादा है। और निकला क्या फाइन, स्क्वायर। चलिए नाउ एग्जांपल 5। देखिए डायग्राम हमारे लिए कितना इजी, कितना हेल्पफुल होता है, इसीलिए डायग्राम ज़रूर बनाएं। देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बात है, फटाक से बना लीजिए आप एक स्क्वायर, ये हो गया। और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल बना लीजिए, ये हमारा बन गया। आर इक्वल, भाई ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी बना लीजिए। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर, चलिए अच्छी बात है 40 सेंटीमीटर, तो ये 40, तो ये 40, ये 40, ये 40, सिंपल। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, सिंपल, तो हमने कर लिया। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, सिर्फ ब्रेथ दिया है 25, तो ये 25, तो ये 25, और यहाँ चेक कर लीजिएगा एक बार, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। लेंथ फाइंड करना, चलिए लेंथ दे देते हैं। अब आपको सब समझ में आ गया होगा करना क्या है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पिक्चर है। तो आप यहाँ पे करिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसा पिक्चर है वैसे ही कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या तो सबका बेस इंटू हाइट, यानी 40 इंटू 40। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, देखिए बेस इंटू हाइट इसमें भी हमने किया, बेस इंटू हाइट, क्योंकि फार्मूला अगर आप इसमें देखेंगे तो साइड इंटू साइड, और इसमें आप करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, वही आप बोलते होंगे। तो बेस क्या है लेंथ, हाइट क्या है ब्रेथ, तो L इंटू 25। अब L को स्टॉप कर लीजिए क्योंकि लेंथ ही तो फाइंड करना है, और 25 को भगा दीजिए, जाइए भाई आप उधर, ये साहब इधर आ गया। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64, तो 64 आपका सेंटीमीटर, लेकिन पेरीमीटर में स्क्वायर मत करिएगा। ये आ गया आपका 64। और अगर आप लॉजिक करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। देखिए 40 था तो 15 माइनस 20, 40 में से 25 माइनस करिए, 15 हुआ नहीं हुआ, हुआ। अब 40 में 25 माइनस करेंगे तो 15, और 40 में 15 प्लस करेंगे तो 65 होना, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये तो हमने लॉजिक किया था। अब फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने फाइंड कर लिया। आल्सो फाइंड पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
तो आपको जो पसंद है वो फार्मूला आप ऐसा करें, चाहे तो आप ऐसे लिखें, सभी को ऐड करें, या तो फिर अब भाई आपको तो आपके ही दुनिया से फिर दिखाना भी पड़ेगा, हम तो वीडियो बना रहे हैं, नहीं हमेशा हम यही बोलते हैं कि आप यही यूज़ करिए। लेंथ क्या है 64, ब्रेथ क्या है आपका 25, 649 628 इंटू 2, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 8 16, 117 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर आप फाइंड कर रहे हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं, 175 78 और ये आपका 64। क्लियर। नाउ एग्जांपल 6, द रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये फ्रेम है, यहाँ पे पिक्चर जो बना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। फ्रेम ऑफ अ पिक्चर इज 24.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेक्टेंगुलर वाइड है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 24.5 यहाँ पे आपका वाइड, और ये आपका लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ हो गया, ये आपका लेंथ है 36.6। वो हाइट है मतलब लेंथ, जो भी आप चाहें, आप इसे लेंथ कर लीजिए, इसे ब्रेथ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। द बॉर्डर इज 3.4 सेंटीमीटर वाइड। ये जो बॉर्डर है, पिक्चर तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये बॉर्डर हुआ, तो बॉर्डर कितना है 3.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ पिक्चर, हमको पिक्चर का पैरामीटर चाहिए। तो भाई पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें ये पिक्चर का लेंथ चाहिए ना, ये लेंथ और ये ब्रेथ, बस ये दो चीज़ चाहिए, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये होगा, हमें ये अंदर का लेंथ और ब्रेथ चाहिए। चलिए, ये आपके सामने पिक्चर है, वही पिक्चर है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए, हमको ये पिक्चर तक जाना है, अंदर वाले तक, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है 36.6। तो अगर हम इतना यहाँ से कट कर दें, सीजर लाएं और ऐसे 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 कट कर दें, और नीचे से भी इतना ही कट कर दें, तो हमें पिक्चर्स का ये हिस्सा मिल जाएगा, ये और ये, अच्छे से बताइएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और ये पिक्चर को ऐसे सीजर लेके ऐसे कट करें और ऐसे कट करें तो पूरा एक कंप्लीट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमने ये क्या किया, कट करना मतलब माइनस करना, तो करिए ना। चलिए, सबसे पहले किसकी बात कर लें, इधर कर लें। तो ये क्या है आपका लेंथ, तो आप फर्स्ट लिखिए लेंथ ऑफ पिक्चर। सीधे हम आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेंथ ऑफ पिक्चर। तो लेंथ हमने लिया 24.5, तो 24.5 से ये 24.5 हुआ। अब देखिए विथ दो सभी साइड विथ 3.4 है, तो हम यहाँ से कट करने वाले हैं इसको, यहाँ से हमने कट कर दिया और यहाँ से भी कट कर दिया। कितने बार हमने कट किया, 2 टाइम्स। तो आप माइनस करिए, कट करना मतलब माइनस, तो 2 टाइम्स आप कट कर रहे हैं ना विथ को, तो 3.4 कितने टाइम्स कट होगा, 2 टाइम्स। तो 2 इंटू, या तो फिर आप 3.4 प्लस 3.4 कर लीजिए, चाहे 2 का इंटू कर लीजिए। तो 24.5 माइनस 4 4 8 3 3 6। चलिए माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे 17.7 सेंटीमीटर हुआ। चलिए अब ब्रीथ में आते हैं, या हाइट आप बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है, हाइट ऑफ पिक्चर, हाइट ऑफ पिक्चर। चलिए हाइट की बात कर लें, तो इस बार यहाँ कटेगा और यहाँ भी कटेगा, और हाइट क्या है 36.6। 36.6 से इस बार इधर भी कट कर दीजिए, इधर तो कितने टाइम्स कट हुआ, 2 टाइम्स। तो वही हुआ ना, यही तो है 2 टाइम्स, क्योंकि बदल थोड़ी रहा है, वही है विथ। तो 6.8 यहाँ लिख लीजिए, चाहे आप फिर से लिखिए वही चीज़। तो 36.6 माइनस 6.8, सिंपल। तो 36.6 से 6.8 माइनस करेंगे तो 29.8 सेंटीमीटर। अब क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ पिक्चर। और मान लीजिए यहाँ पे एरिया होता, तो देखिए हमने क्या बताया था कि एरिया का एक ही फार्मूला होता, क्या बोले थे, बेस इंटू हाइट, यही था। तो देखिए बेस आपका लेंथ हुआ और हाइट ये है, लेकिन कोई बात नहीं, पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर कर लीजिए, पैरामीटर ऑफ पिक्चर, या फ्रेम लिख सकते हैं। तो लेंथ आपका क्या है ये, तो लेंथ को आप 2 टाइम्स कर लीजिए, तो फार्मूला है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ क्या है आपका 17.7, ब्रेथ क्या है
29.8 सेंटीमीटर। चलिए ऐड करने पे कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 47.5, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15 और 2 4 जा 8 1 9। तो ये आपका पॉइंट है। तो 95 सेंटीमीटर, अब एरिया होता तो स्क्वायर करते, तो यही आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।